और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अपना योगदान दे रहा है। बहनों और भाइयों, यही होती है जीवन में उन्नति की राह, और यही होती है संस्कृति। ठीक ही कहा एक विचारक ने कि बीज का वृक्ष बन जाना वह संस्कृति है, और बीज का सड़ गल करके समाप्त हो जाना यही है विकृति। भारत उस संस्कृति का प्रतीक है जो सदैव मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, एक आशा भरी निगाहों से दुनिया के लिए सदैव एक आशा की किरण होगी। और यह विकृति पाकिस्तान है, जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है, और चाहे वह भारत के हाथों मरे, चाहे अपने ही द्वारा पलवित पोषित आतंकवादियों के कृत्यों से मरे, यह तय है। और नियति ने जो लिखा होगा वह अवश्य होगा। आज के इस अवसर पर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल की इस रजत जयंती कार्यक्रम के अवसर पर मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह जी को, डॉक्टर राहुल सिंह जी को और इस पूरे हॉस्पिटल से जुड़े हुए सभी जितने भी चिकित्सक हैं, इन सभी को का मैं आह्वान करूंगा, और जितने भी यहां पे मेडिकल के छात्र बैठे हुए हैं उन सब से भी यही अपेक्षा रखूंगा। स्वास्थ्य सेवाएं एक नए प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है, और प्रतिस्पर्धा में याद रखना, इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को स्थापित करने के लिए सेवा को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर इस क्षेत्र में संवेदना न हो तो फिर एक चिकित्सक के प्रति आम जनमानस के मन में जो विश्वास है वह विश्वास डगमगाएगा। उस विश्वास को कभी डगमगाने मत देना, कभी मत देना। 25 वर्ष के शानदार यात्रा एक हॉस्पिटल से आज एक मेडिकल संस्थान के रूप में न केवल मेडिकल क्षेत्र के लिए बल्कि प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। सैकड़ों छात्र आज न केवल यहां पर यूजी, पीजी और सुपर स्पेशलिटी की डिग्री लेने के लिए प्रवेश लेते हैं, बल्कि आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी कार्य करते हैं। यह डॉक्टर केएन सिंह जी की दूरदर्शिता और उनके द्वारा यहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के करकमलों से जो बीजारोपण किया गया था, आज उसको एक वट वृक्ष के रूप में लखनऊ और प्रदेशवासी महसूस कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर इस पूरे संस्थान के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, रजत जयंती की अपनी बधाई देता हूं, और विश्वास करता हूं कि अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप यह केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल और यह मेडिकल संस्थान लगातार उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान देता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का। लेकिन को बताते चले, पिछले ही वर्ष हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 70 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी लोगों को यह सुविधा मुहैया कराई है। और यह निर्णय मोदी सरकार की उस कमिटमेंट को दर्शाता है जिसे हर भारतीय नागरिक को क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, यह हमारी प्राथमिकता है। साथियों, अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं, और सरकार ने इसके लिए अब तक कुल लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इन लाभार्थियों में से 19 लाख ऐसे गरीब और वंचित वर्ग के लोग हैं जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कवरेज के बिना यह इलाज कभी भी किसी भी सूरत में नहीं करा पाते। आयुष्मान भारत योजना के चलते लोगों की जेब से होने वाला खर्च
आज 62% से घटकर 38% पर आ गया है। इसके अलावा भी यदि आप देखें तो आज पूरे देश में 14,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं, जहां जेनेरिक मेडिसिन 50% से लेकर 90% या सस्ती उपलब्ध होती हैं। और आप में से बहुत लोगों ने इसका लाभ उठाया होगा और हमने पैक्स के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जन औषधि केंद्र खोलने की शुरुआत कर दी है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी किफायती दवाएं यह उपलब्ध कराई जा सकें। सिर्फ जन औषधि केंद्र के माध्यम से ही नहीं, बल्कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के माध्यम से भी, जिसे हम NPPA कहते हैं, हमने दवा की कीमतों पर भी नियंत्रण किया है और उसमें हमने कामयाबी हासिल की है। हमने हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर भी पर्याप्त ध्यान दिया है। पिछले 10 वर्षों में भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर की संख्या में रिमार्केबल उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2014 से पहले देश में जहां केवल 387 मेडिकल कॉलेज थे, वह 2024 में बढ़कर उनकी संख्या 780 तक पहुंच गई है। और इसी प्रकार MBBS सीटों की संख्या 130% की उसमें वृद्धि की गई है। 2014 से पहले जहां लगभग 50,000 सीट्स थी, अब वह संख्या बढ़कर लगभग 1,20,000 तक पहुंच गई है। साथियों, यदि मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी हमारे डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में भाजपा की इस डबल इंजन की सरकार आपके स्वास्थ्य कल्याण के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। केंद्र सरकार की योजनाओं को तो प्रभावी तरीके से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लागू किया है, लेकिन राज्य सरकार की भी योजनाओं को प्रभावी तरीके से उन्होंने लागू किया है। मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में तेज एम्बुलेंस सेवा, त्वरित उपचार और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में योगी जी ने बहुत ही शानदार काम किया है, जिसकी चर्चा हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी होती है। मैं एक और बड़ी बात की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आप में से कई लोगों को याद होगा कि 2017 से पहले पूर्वांचल क्षेत्र में और खासकर गोरखपुर, जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं, गोरखपुर में जुलाई से सितंबर के बीच जो मानसून का महीना होता था, उस दौरान जापानी इंसेफ्लाइटिस से कई सारे बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होती थी। और ऐसा पिछले 40-50 वर्षों से लगातार चल रहा था। सभी सरकारों ने इसे नीयत का खेल मान लिया था। सारी जो भी सरकारें आई कि यह चलेगा, यह रुक नहीं सकता है। सरकारें यह मानकर चल रही थी कि हर साल मानसून आएगा, 1000, 1500, 2000 बच्चे दुर्भाग्य तरीके से काल के गाल में समा जाएंगे, यह लोगों ने मान रखा था। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी, उसके अगले कुछ सालों में पूरी तस्वीर ही पलट गई और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह प्रण ले लिया कि अब वह इस भयानक रोग पर लगाम लगाकर ही रहेंगे। और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने उत्तर युद्ध स्तर पर काम करना प्रारंभ किया और मुझे बताया गया कि खुद योगी जी हर लेवल पर मॉनिटरिंग उसकी कर रहे थे। और आज मुझे आपको बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले बच्चों की संख्या अब 9 के बराबर रह गई है। साथियों, चुनौतियां तो सबके सामने आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से कौन और कैसे निपटता है, यह उसकी प्रतिबद्धता दर्शाता है। अभी आप यह भी देख रहे होंगे कि कैसे योगी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना